अस्सलाम वालेकुम। आज जो नेटिव एआई सीरीज़ का सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एआई की दुनिया का पावरफुल टूल चैट जीपीटी। ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, ये आपका एक डिजिटल असिस्टेंट है जो आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, आपको कंटेंट जनरेट करके देता है और आपके साथ ये क्रिएटिव सोचता भी है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से चैट जीपीटी को हम कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट ऐप्स को हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हम किस तरह से इसको रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं या हम अपने टास्क को किस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली स्क्रीन पे चल के समझते हैं। अब हम देखते हैं चैट जीपीटी के फीचर्स और इनका हम किस तरह से या क्या-क्या हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी असल में हमारे पास जनरेटिव एआई का एक ऐसा टूल है जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को, हमारे प्रॉम्प्ट्स को समझता है और फिर उनको फॉलो करता है, हम जो भी इंस्ट्रक्शंस उसे देते हैं। प्रॉम्प्ट्स के बारे में हम डिटेल डिस्कशन अपने जनरेटिव एआई के पहले लेक्चर में कर चुके हैं। तो जो लोग प्रॉम्प्ट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं या जिनको पहले आइडिया नहीं है प्रॉम्प्ट का, वो आप पहला लेक्चर देखें और उसके बाद जो है वो इस सेकंड लेक्चर को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहला जो हमारे पास फीचर है चैट जीपीटी का, वो है टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग। ये हमारे टेक्स्ट को समझता है। किसी भी ज़ुबान में आप इसको प्रॉम्प्ट देंगे, ये उसको समझेगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि प्रॉम्प्ट जो है वो इंग्लिश में ही दिया जाए। आप इसको उर्दू में, अरबिक में, किसी भी ज़ुबान में प्रॉम्प्ट देंगे तो ये उसको समझता है और उसको फॉलो भी करता है। आप इससे किसी भी तरह का टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में जनरेट करवा सकते हैं। आप इससे आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं, आप इसे सोशल मीडिया की जो डिस्क्रिप्शंस हैं, कैप्शंस हैं, वो भी लिखवा सकते हैं। आप किसी स्पेसिफिक स्टाइल में या किसी स्पेसिफिक टोन में भी टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं। आप इसे ग्रामर मिस्टेक जो है वो भी करेक्ट करवा सकते हैं। तो टेक्स्ट के लिहाज से कोई भी काम इसे लिया जा सकता है। अब इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम देखते हैं। मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स जो है वो रेडी करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, ताकि लेक्चर्स में हमारे लिए आसानी रहे, हमें बार-बार जो है वो इनको लिखना ना पड़े। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स की तरफ। आपने ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पे आपने chatgpt.com इस पे आ जाना है। अगर आप लोगों ने पहले अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप इस पे पहले जो है ना वो अकाउंट बना लें। अपने ईमेल के ज़रिए साइन अप कर सकते हैं या अपने जीमेल वगैरह के ज़रिए आप इस पर साइन अप कर सकते हैं। जब साइन अप कर लेंगे उसके बाद आपके पास ये एक इंटरफ़ेस आ जाएगा। ये हमारे पास एक साइड बार है और ये चैट बॉक्स है। अगर मैंने नई चैट स्टार्ट करनी है तो ये जो न्यू चैट का बटन है यहाँ से मैं चैट जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लॉगिन करेंगे तो ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। ये डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है न्यू चैट वाली। यहाँ से आप अपनी पुरानी चैट्स में सर्च कर सकते हैं। आप वर्ड लिखेंगे, वो जिस जिस चैट में वो वर्ड इंक्लूड होगा, वो चैट आपको यहाँ पे फ़िल्टर करके दे देगा। ये आपके पास जो है वो लाइब्रेरी है। यहाँ पे आपके पास जो इमेजेस जो आपने जनरेट की हुई हैं, वो सारी इमेजेस यहाँ पे आ जाएँगी। और ये इसका एक प्लेटफ़ॉर्म है कोडेक्स, ये डेवलपर्स के लिए है, जो कोड लिखना चाहते हैं चैटजीपीटी के थ्रू, तो वो इसको यूज़ करते हुए अपना कोड जो है वो लिख सकते हैं। ये जीपीटीज़ हैं, इनके बारे में आगे चल के डिस्कस करते हैं, प्रोजेक्ट्स आगे देखते हैं। ये चैट्स जो मैंने ऑलरेडी इससे की होंगी, तो ये चैट्स यहाँ पे आ रही होंगी, ये चैट हिस्ट्री है मेरे पास। तो ये इसका डैशबोर्ड ओवरव्यू था। हम चलते हैं न्यू चैट की तरफ। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉम्प्ट्स के साथ। ये हमारा पहला फीचर था और इसका पहला प्रॉम्प्ट जो है वो अब हम चैट जीपीटी को दे के देखते हैं। मैंने उसे बोला कि मुझे 200 वर्ड्स का एक ऐसे जनरेट करके दो बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज के टॉपिक पर। अब ये 200 वर्ड्स के अंदर उसने मुझे एक ऐसे जनरेट करके दे दिया। इस तरह से आप इसे किसी भी टॉपिक पे लिखवा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हम देखते हैं। अब मैं उसे कहता हूँ कि नेक्स्ट मुझे एआई इन एजुकेशन के टॉपिक पे एक कंप्लीट ब्लॉग चाहिए। अब देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या होगा। ये इसने मुझे जो शॉर्ट ब्लॉग जनरेट करके दिया, इसकी वजह ये है कि ये अभी तक पुराने इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो कर रहा है। यहाँ पे इसको मैंने ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि 200 वर्ड्स का जो है ना मुझे ऐसे जनरेट करके देना है। तो ये अभी तक उसी इंस्ट्रक्शंस को जो है ना वो फ़ॉलो कर रहा है। इसने ये याद रखा हुआ है 200 वर्ड्स वाला। तो अब हम अपने प्रॉम्प्ट में जो है वो चेंजिंग करके देखते हैं कि अब इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा। अब इसने मुझे शॉर्ट ब्लॉग नहीं लिख के दिया, बल्कि इसने एक डिटेल ब्लॉग जो है ना वो मुझे लिख के दिया 1000 वर्ड्स का। आप अब ये देख सकते हैं
कितनी डिटेल से उसने ब्लॉग में इस चीज़ को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉम्प्ट है कि एक कॉफ़ी शॉप का बिज़नेस है, उसके इंस्टाग्राम की जो क्रिएटिव्स हैं उनके लिए मुझे कैप्शंस बना के दो। आप इससे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की डिस्क्रिप्शंस हों, टाइटल्स हों, कैप्शंस हों, वो जनरेट करवा सकते हैं। अब देखें कितनी यूनिक सी उसने मुझे कैप्शन जो है वो जनरेट करके दी। तो ये इंस्टाग्राम के लिए स्पेसिफ़िक नहीं है, आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस टॉपिक का लास्ट जो हमारे पास प्रॉम्प्ट है कि हम एक ईमेल लिखना चाहते हैं प्रोजेक्ट अपडेट के बारे में। अब देखिए कितने प्रोफेशनल तरीके से उसने मुझे एक ईमेल जनरेट करके दी। यहाँ पे उसने प्रोजेक्ट का जो सब्जेक्ट है वो भी लिख दिया, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे उसने बता दिया कि यहाँ पे क्लाइंट नेम आ सकता है। तो एक प्रोफेशनल ईमेल जो है ना इसने मुझे जनरेट करके दी। तो आप किसी भी तरह का टेक्स्ट ईमेल का रिप्लाई हो, टेक्स्ट का रिप्लाई हो, डिस्क्रिप्शंस हो, कैप्शंस हो, आप किसी भी तरह का इसे टेक्स्ट जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। और किसी भी ज़ुबान में जनरेट करवा सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ़ इंग्लिश में लिखें, आप प्रॉम्प्ट भी उर्दू में दे सकते हैं। आप प्रॉम्प्ट किसी भी ज़ुबान में इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका फ़ीचर है, वो है कन्वर्सेशन लाइक अ ह्यूमन। ये बिल्कुल इंसान की तरह नेचुरली बातचीत करता है। ये कॉन्टेक्स्ट को याद रखता है। चैट में जो पुरानी बातें हमने की होती हैं ना इसे वो याद होती हैं और उसके बिहाफ़ पे ही हमें जो है वो ना रिस्पॉन्स कर रहा होता है। ये कई दफ़ा आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछता है। आप इसे एक ऐसा टास्क दें जिसके बारे में उसको क्लैरिफ़िकेशन नहीं है, उसके क्लियर नहीं है उसका कॉन्सेप्ट। तो पहले वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपने मुझे ये टास्क दिया, तो इस टास्क के बारे में मेरे आपसे ये क्वेश्चन है। अगर आप ये मुझे कन्फर्म करते हैं, तो उनके मुताबिक मैं आपको ये टास्क जो है वो कंप्लीट करके दूँगा। ये चीज़ों को एग्ज़ाम्पल्स के साथ जो है ना वो एक्सप्लेन करता है। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स हम आगे देखते हैं। अब इसके लिए मैं इसको ये प्रॉम्प्ट देता हूँ कि जिस तरह एक 10 साल के बच्चे से बात की जाती है, उसको इस तरह से एआई एक्सप्लेन करो। अब देखें कितने आसान अल्फाज में उसने एआई को एक्सप्लेन किया, जिस तरह के एक छोटे बच्चे को समझाया जाता है। तो ये सारा काम आपके प्रॉम्प्ट डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से प्रॉम्प्ट देते हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी जो एआई के बारे में उससे मैंने एक्सप्लेनेशन माँगी, उसी को आगे कंटिन्यू करें और मुझे बताए कि क्यों लोग जो है वो एआई को यूज़ करते हैं। अब ये देखें कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स इसने मुझे दिया। इसमें देखने वाली एक बात ये है कि इसने कॉन्टेक्स्ट को सेव रखा, ठीक है? अभी प्रीवियसली इससे जो मैंने एक्सप्लेनेशन माँगी एक एआई की कि जिस तरह छोटे बच्चे को समझाया जाता है वैसे मुझे एक्सप्लेन करो, तो उसी चैट को इसने कंटिन्यू करते हुए मुझे उसी तरह से एक्सप्लेन किया बिल्कुल आसान और सादा अल्फाज में। अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ आते हैं। मैं उसे कहता हूँ कि अभी जितनी हमारी चैट हो चुकी है ना, इसको समराइज़ कर दो 3 पॉइंट्स के अंदर। ये पूरी चैट की इसने एक हमें समरी बना के दे दी कि इसमें हमने इससे क्या-क्या चीज़ें डिस्कस की। हमने इसे ऐसे जनरेट करवाया, हमने इसे ब्लॉग जनरेट करवाया, इंस्टाग्राम की कैप्शंस एक ईमेल लिखवाया, फिर एआई को समझने के लिए एक टास्क दिया। तो पूरी चैट को इसने समराइज़ कर दिया। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है समराइज़ करना या सिंप्लीफाई करना टेक्स्ट को। आप इसको कोई रिपोर्ट एक लॉन्ग पैराग्राफ, एक आर्टिकल आप इसको दे सकते हैं कि मुझे इसको बुलेट पॉइंट्स में समराइज़ कर दो या बिल्कुल एक सिंपली मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दो। अब हम इसकी भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो है वो देखते हैं प्रैक्टिकली। ये प्रॉम्प्ट हम इसे देते हैं, साथ में एक पैराग्राफ देंगे। हम इसे बोलते हैं कि इसको हमें 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। पैराग्राफ अभी जो हमने इसे ब्लॉग जनरेट करवाया, वहीं से मैंने इसको कॉपी करके दे दिया। अब देखते हैं कि ये किस तरह से समराइज़ करता है। अब इसने 3 बुलेट्स पॉइंट बना दिए मुझे और उसने एक्सप्लेन कर दिया कि इस पैराग्राफ में क्या-क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉम्प्ट है कि हम देखें कि किस तरह से एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एक मुश्किल टॉपिक को हमारे लिए ये आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करता है। देखें किस तरह से आसान और बिल्कुल सादा से अल्फाज में उसने जो क्वांटम कंप्यूटिंग का टॉपिक है वो मुझे समझाने की कोशिश की है। तो इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क हो, आप इससे एक्सप्लेनेशन उसकी ले सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। नेक्स्ट हम इसे ये फॉर्म देते हैं, एक साथ आर्टिकल देंगे कि इसकी मुझे समरी एक तैयार करके दे, तो ताकि मुझे कंप्लीट आर्टिकल रीड ना करना पड़े और इन पॉइंट्स को देख के मैं समझ जाऊँगा कि इसमें हमने क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। ये आर्टिकल भी जो अभी हमने इसे ब्लॉग जनरेट करवाया है, वो कंप्लीटली मैंने इसे कॉपी करके दे दिया कि इसको जो है वो ना समराइज़ कर दो मेरे लिए। ये उसने समरी मुझे जनरेट करके दे दी। इसमें उसने बुलेट पॉइंट्स मुझे बना के दे दिए
कि ये पॉइंट्स जो है वो हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किए हैं। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को समराइज़ कर सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स को समराइज़ कर सकते हैं, आप अपने एक लेंथी आर्टिकल को समराइज़ कर सकते हैं, उसकी एक समरी बना सकते हैं, या किसी मुश्किल टॉपिक पे आपको चीज़ों की एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप उसे एक्सप्लेनेशन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इसका ये है कि ये टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकता है, किसी भी ज़ुबान में ट्रांसलेट कर सकता है, और आप इसको प्रॉम्प्ट भी किसी ज़ुबान में दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में ही प्रॉम्प्ट दें, आप किसी भी ज़ुबान में इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अब इसकी जो है वो ट्रांसलेशन हम करके देखते हैं, या अगर हमने ग्रामर फिक्स करवानी है तो वो भी इससे करवाई जा सकती है। ये प्रॉम्प्ट है, ये मैं इसको देता हूँ, साथ में एक पैराग्राफ दूँगा कि मुझे इसे उर्दू में ट्रांसलेट कर दो। ये सारा पैराग्राफ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसकी हम ट्रांसलेशन करवा लेते हैं। ये जो मैंने उसे पैराग्राफ दिया इंग्लिश में, उसने मुझे उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन करके दे दी। तो आप किसी भी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं। आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में एक ही पैराग्राफ को ट्रांसलेट करवा सकते हैं। अब किसी और लैंग्वेज का पैराग्राफ मैं इसे कहता हूँ कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, तो अब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। हम अपना यही पैराग्राफ लेके इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के देखते हैं। अब जो वो उर्दू में मैंने इसको पैराग्राफ दिया, इसने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो आप टेक्स्ट को किसी भी ज़ुबान में जो है वो ट्रांसलेट इससे करवा सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट दे के हम इसको अरेबिक में कन्वर्ट करके देखते हैं कि अरेबिक में इसकी क्या ट्रांसलेशन करेगा ये। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि आप किसी भी लैंग्वेज में जो है वो ना टेक्स्ट की ट्रांसलेशन ईज़िली करवा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारे पास है क्रिएटिव राइटिंग। आप किसी भी तरह की पोएट्री, स्टोरीज़, सोशल मीडिया की पोस्ट, मार्केटिंग का कंटेंट अगर आपने वो लिखना है तो वो आप इससे जनरेट करवा सकते हैं। इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो हम देखते हैं प्रॉम्प्ट देके। मैं इसे प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि एक जो है ना वो पोएम लिखे सक्सेस एंड हार्ड वर्क के बारे में। ये एक इसने मुझे पोएम जनरेट करके दे दी, जो टॉपिक मैंने इसको दिया। आप इससे न्यू पोएम्स जो हैं वो भी जनरेट करवा सकते हैं। आप ओल्ड पोएम्स के साथ इसको रिमिक्स भी करवा सकते हैं। तो आप किसी भी तरह की पोएम, स्टोरीज़ वगैरह इससे जनरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट उससे मैं एक स्टोरी जो है वो लिखवाता हूँ कि मुझे इस पे एक स्टोरी लिख के दे। अब देखिए उसने खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ठीक है? उसने खुद से आइडिया जनरेट किया, खुद से कैरेक्टर्स अंदर ऐड किए और मुझे उसने एक स्टोरी जो है वो जनरेट करके दे दी। हम इससे मुख्तलिफ आइडियाज़ भी जनरेट करवा सकते हैं। अब ये प्रॉम्प्ट दे के हम देखते हैं कि ये किस तरह से हमें आइडिया जनरेट करके देता है। ये इसने मुझे जो है ना 5 आइडियाज़ जो है वो क्रिएट करके दे दिए एड्स के। अब इन आइडियाज़ को मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ? मैं इन आइडियाज़ को यूज़ करते हुए ग्राफ़िकल पोस्ट जो है वो डिज़ाइन कर सकता हूँ। इन आइडियाज़ को यूज़ करते हुए मैं इसी से प्रॉम्प्ट लिखवा सकता हूँ अपने वीडियो का। इससे मैं स्क्रिप्ट लिखवा सकता हूँ अपने वीडियो का, और मैं फिर इसी के थ्रू अपनी वीडियो जो है वो जनरेट कर सकता। नेक्स्ट जो इसका फ़ीचर है, हम इसे जो अभी हमने डिस्कस किया कि आइडियाज़ जनरेट करवा सकते हैं, इसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा सकते हैं। इसको हम मज़ीद डिटेल में प्रॉम्प्ट के साथ जो है वो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये मैंने एक प्रॉम्प्ट जो है वो लिखा, अब मैं देखता हूँ कि इसका मुझे ये क्या रिस्पॉन्स देता है। ये इसने मुझे यूट्यूब वीडियोज़ के लिए कुछ आइडियाज़ जो है वो जनरेट करके दे दिए कि आप ये जो है ना वीडियोज़ बना सकते हैं, जो आपकी चैनल पे एंगेजमेंट ला के दे सकती है। तो इस तरह से आप इससे मल्टीपल आइडियाज़ जनरेट करवा सकते हैं अपने फ़ील्ड के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान में स्टार्टअप्स के बारे में कोई 5 आइडियाज़ दें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हों। मैंने इससे सिर्फ़ स्टार्टअप आइडियाज़ जो थे ना वो रिक्वायर किए थे, लेकिन इसने मुझे आइडियाज़ भी दिए, उनके पेन पॉइंट्स भी दिए कि प्रॉब्लम्स क्या है इस इंडस्ट्री में और उसका सॉल्यूशन आप किस तरह से इस स्टार्टअप में दे सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ना मज़ीद इससे बिज़नेस आइडियाज़ भी जनरेट करवा सकते हैं। किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड आप आइडियाज़ इससे ले सकते हैं। अब मैंने एक टॉपिक पे रिसर्च की, या मैंने एक टॉपिक पे आर्टिकल लिखा, लेकिन मुझे उसका वो जो है ना टाइटल समझ में नहीं आ रहा कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो इस बारे में इससे हम जो है वो आइडियाज़ लेते हैं। ये हमारा टॉपिक है तो इसका टाइटल जो है वो क्या होना चाहिए। ये इसने मुझे जो है ना बड़े यूनिक से आइडियाज़ जो है वो टाइटल्स के बारे में ला के दिए। तो आप किसी भी तरह के आइडिया जो है इसे जनरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर जो इसका है वो है कि लर्निंग और स्टडी में ये हमें बहुत हेल्प करता है। आप अपने लेसन्स की एक्सप्लेनेशन इससे करवा सकते हैं, आप इसे डेफिनेशंस आसान अल्फाज में समझ सकते हैं,
फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, तो आप इसे कहें कि मुझे मिसाल दे के इसको समझाने की कोशिश करें। तो ये मिसालें दे के भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। आप इसमें क्विज़ वगैरह भी बनवा सकते हैं। आप इसको अपना लेसन दें और इसे बोलें कि इसमें मुझे क्विज़ जो है वो बना के दे दो। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये टॉपिक मैंने इसको दिया कि मुझे एग्ज़ाम्पल के साथ इस टॉपिक को समझाओ। अब ये इसने मुझे ब्रेक डाउन करके दे दिया। जो टॉपिक मैंने इसको दिया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है और लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। तो ये आसान अल्फाज में एग्जांपल्स के साथ आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है और इस तरह से लर्निंग में ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकता है। हमारी जनरेटिव एआई की सीरीज़ चल रही है। हम चाहते हैं कि हमें उसी के हवाले से जो है ना ये क्विज़ जनरेट करके दे दें। ये क्विज़ इसने हमें जो है वो जनरेट करके दे दिए आंसर्स के साथ। उसने बता दिया कि ये इसका आंसर हो सकता है। तो आप इस तरह से अगर आप एक टीचर हैं तो आप जो पेपर्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए क्विज़ यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने लेसन यहाँ अपलोड करें और उसे कहें कि मुझे क्विज़ या टेस्ट वगैरह जनरेट कर दे, क्वेश्चन आंसर जनरेट कर दे। तो आप इस तरह से जो है वो ना लर्निंग कर सकते हैं इसके साथ। ये मैंने इसको एक टॉपिक दिया कि इस कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स के लिए जो है ना समराइज़ करके दे दो। अब उसने उस टॉपिक को स्टूडेंट्स के लिए एक समराइज़ करके दे दिया कि ये होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है और उसकी एक शॉर्ट समरी भी आपको बना के दे दी। तो ये इस तरह से स्टडी में और लर्निंग में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट फीचर इसका ये है कि आप टेक्स्ट के साथ-साथ इसमें फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं। इससे आप वॉइस में बात भी कर सकते हैं। अब फाइल कहाँ से अपलोड करेंगे इसको हम आगे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये जो प्लस का आइकन है यहाँ से आप जो अपनी फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, इसके साथ अटैच कर सकते हैं। आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी अपने सिस्टम से फाइल्स को यहाँ पे कर सकते हैं। जब आप फाइल को अपलोड करेंगे तो आप उस फाइल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन या कोई समरी अगर आपको चाहिए कि इस फाइल में क्या-क्या चीज़ें डिस्कस हुई, तो आप उससे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। आप डायरेक्टली गूगल ड्राइव से भी चीज़ों को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। गूगल ड्राइव को कैसे कनेक्ट करना है इसके साथ वो अब हम आगे चल के देखते हैं। इसमें किसी भी तरह की फ़ाइल जो है वो अपलोड हो सकती है। आप एक्सेल की फ़ाइल कर सकते हैं, वर्ड की फ़ाइल, पीडीएफ, इमेज किसी भी तरह की फ़ाइल जो है आप अपलोड कर सकते हैं। और उस फ़ाइल से फिर आप जो रिज़ल्ट जनरेट करना चाहते हैं वो आप साथ में इंस्ट्रक्शन दे के उसको फ़ॉलो करने का बोल सकते हैं। अच्छा, इस फ़ीचर को हम यूज़ करते हैं डिक्टेशन देने के लिए। मैं लिखना नहीं चाह रहा तो मैं यहाँ पे डिक्टेशन दे सकता हूँ, तो वो इसी को खुद ब खुद राइट कर देगा। हेलो, हेलो, क्या मैं चैटजीपीटी को वॉइस के साथ यूज़ कर सकता हूँ? अब देखिए मैंने जो वॉइस में बोला इसने मुझे वो टेक्स्ट जनरेट करके दे दिया। तो अब मैं इसको जब एंटर करूँगा, सेंड करूँगा तो ये एज़ अ प्रॉम्प्ट उसको इंस्ट्रक्शंस चली जाएँगी। तो इस तरह से आप डिक्टेट फीचर जो इसका है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर लिखने में आपको मुश्किल होती है तो इसमें आपके लिए आसानी रहेगी। इसके अलावा आप कंप्लीटली वॉइस पर भी इससे बातचीत कर सकते हैं। जब आप इसका वॉइस मोड ऑन करेंगे या डिक्टेशन वाला तो ये ब्राउज़र में आपसे ना यहाँ पे परमिशन माँगेगा माइक्रोफ़ोन की। तो आपको इसे अलाउ करना होगा, उसके बाद जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या मोबाइल पे भी आप ये फ़ीचर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हम इसको यूज़ करके देखते हैं। हेलो जीपीटी। Hey there. How's it going? Let me know what we're diving into today. क्या आप उर्दू में बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप उर्दू में जो भी कहना चाहें बेझिझक कहिए। तो आप इस तरह से वॉइस से भी जो चैट जीपीटी से वो कन्वर्सेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और उन प्रोजेक्ट्स में अपनी जो चैट है ना उनको फिर मैनेज कर सकेंगे आप। यहाँ जब आप आएँगे तो यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे प्रोजेक्ट का नाम माँगेगा। यहाँ हम प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं, जनरेटिव एआई। और यहाँ से हम क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे। ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या है प्रोजेक्ट क्रिएट करने का? एक तो आपकी जो चैट्स हैं वो मैनेज रहेंगी, वो सेव रहेंगी। आपको पता है कि ये इससे रिलेटेड जो है वो चैट्स हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आप कस्टम इंस्ट्रक्शंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप जब भी कोई न्यू चैट स्टार्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये उसी कस्टम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको रिस्पॉन्स करेगा। ये नॉर्मल जीपीटी की तरह आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, बल्कि आपके प्रोजेक्ट के लिहाज से फिर आपको रिस्पॉन्स करेगा। अब इसमें आप कहाँ से इंस्ट्रक्शंस ऐड कर सकते हैं? अगर आप फाइल में ऐड करना चाहते हैं ना, कोई पीडीएफ फाइल या कोई डॉक्यूमेंट कि मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे दूँ
या मैं इसको एक नॉलेज बेस दे दूँ जिसके बिहाफ़ पे ये मुझे आंसर करे। तो आप यहाँ पे फ़ाइल जो है वो अटैच कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने आके ऐड इंस्ट्रक्शंस करना है, तो यहाँ पे आप अपने इंस्ट्रक्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं और इसी को फ़ॉलो करते हुए आपको वो हमेशा जो है आपके प्रोजेक्ट के अंदर रिस्पॉन्स करेगा। आपको नॉर्मल चैट में अलग रिस्पॉन्स करेगा और यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स जो है ना वो कस्टमाइज़ हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर आके यहाँ पे न्यू चैट स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप न्यू चैट स्टार्ट करेंगे तो बाकी सारी चैट इसी की हिस्ट्री में आ जाएँगी। इसका एक और फ़ीचर ये है कि आपके स्टाइल को, आपके बिहेवियर को, आप जिस तरह से इसे बात करते हैं, उस सब चीज़ों को ये अपने पास मेमोरी में सेव रखता है ताकि उसको नया रिस्पॉन्स जनरेट करने में वो जो है हेल्प मिल सके इससे। ये तो ठीक है, हमने देखा कि किस तरह प्रोजेक्ट के अंदर हम इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम टोटली एक जीपीटी के अंदर ये जो हमारे पास अभी प्लेटफ़ॉर्म है, न्यू चैट मैंने स्टार्ट की, अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे का सारा प्लेटफ़ॉर्म ये मेरी इंस्ट्रक्शंस के हवाले से चले। जिस तरह मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, इसको वैसे ही रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो हम आ जाएँगे इधर प्रोफ़ाइल वाले सेक्शन में, यहाँ पे आपने जो है ना पर्सनलाइज़ेशन, यहाँ पे आप जो है ना कस्टम इंस्ट्रक्शन इसमें ऐड कर सकते हैं कि किस तरह से आपको रिस्पॉन्स करेगा और किस स्टाइल में करेगा। यहाँ पे आप अपना नेम जो है या निकनेम दे सकते हैं जिससे वो आपको मेंशन किया करेगा चैट्स के अंदर। यहाँ पे आप अपना ऑक्यूपेशन दे सकते हैं और अपने बारे में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और ये है एक फीचर रेफरेंस सेव मेमोरीज। जब आप इसको कोई स्पेसिफिक टास्क देते हैं, इसको स्टाइल के हवाले से, इसकी टोन के हवाले से या अपने रिक्वायरमेंट के हवाले से कोई इसको टास्क देते हैं, तो इसको जब ज़रूरत महसूस होती है तो ये उसको अपने पास सेव कर लेता है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये उस तरह से ही रिस्पॉन्स करे जिस तरह से आपने इसको गाइड किया था। तो ये मेमोरी सेव का फ़ायदा होता है। अच्छा, इसका एक फ़ीचर ये भी है कि आप इसमें अपने टास्क को जो है वो स्केड्यूल कर सकते हैं। ये आप आएँगे, यहाँ पे स्केड्यूल का ऑप्शन है, तो मैनेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जो आपके टास्क हैं वो नज़र आएँगे। किस तरह से हम इसको टास्क असाइन कर सकते हैं, आपने सिंपली चैट में जाना है और यहाँ पे आपने उसको अपना जो टास्क है वो बताना है। ये मैंने इसका एक प्रॉम्प्ट दिया, टास्क दिया कि मुझे डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ चाहिए टेक की इंडस्ट्री की। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से टास्क में कन्वर्ट करता है। अब ये एक टास्क जो है ना इसने क्रिएट करना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये टास्क जो है ना इसने क्रिएट किया है, इसमें कुछ उसने टाइमिंग जो है वो फ़िक्स की है, एक सुबह 9 बजे की और एक शाम 5 बजे की। ये हालाँकि मैंने उसे टाइम नहीं था बताया, ये इस वजह से उसने फ़िक्स की कि मैं ऑलरेडी कुछ इस तरह के टास्क जो है वो उसको दे चुका हूँ न्यूज़ के हवाले से। तो उसने उसी प्रीवियस मेमोरी को लिया और उसने खुद ब खुद जो है ना वो टाइम भी फ़िक्स कर दिया। अब इस टाइम पे ये खुद ब खुद न्यूज़ सर्च करेगा और मुझे ईमेल भी कर देगा कि ये टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया है और वहाँ पे मुझे एक लिंक दे देगा कि आप इस चैट में जाके अपनी न्यूज़ जो है वो दे सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट टास्क जो हैं वो आप यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं चैट जीपीटी के अंदर रहते हुए। ये ईमेल है जो मुझे डेली रिसीव होती है चैट जीपीटी की तरफ से। जब वो अपना टास्क जो है वो परफॉर्म कर लेता है तो फिर मुझे ईमेल के ज़रिए वो इन्फॉर्म कर देता है। साथ में मुझे एक एक्शन बटन देता है कि आप यहाँ से जाके चैट में डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट फीचर ये है कि हम इसके साथ थर्ड पार्टी टूल्स भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई डेवलपर है तो इसको चैट जीपीटी को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता है अपने जो वो कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं उसके साथ इंटीग्रेट कर सकता है। इसी तरह हम ब्राउज़र के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम अपने गूगल ड्राइव को, हम कैनवा को, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म को, डिफरेंट ऐप्स को हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से थर्ड पार्टी टूल्स के साथ हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, ऐप्स को कनेक्ट करने के लिए आपने ये प्लस आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड सोर्स में आएँगे और यहाँ ऐड वाले ऑप्शन में आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिफरेंट ऐप्स को। फिर इन तमाम ऐप्स को आप यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी के अंदर। हम कनेक्ट मोर पे जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि और कौन-कौन से ऐप जो हैं वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारे ऐप आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल ड्राइव और कैनवा इसमें मैंने ऑलरेडी जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। इसको किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि आप जो ऐप कनेक्ट करना चाहते हैं, आप उस पे क्लिक करेंगे, तो ये आपसे परमिशन माँगेगा, आपको उस प्लेटफ़ॉर्म पे रीडायरेक्ट कर देगा, वहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा और वापस रीडायरेक्ट आपको चैट जीपीटी पे कर देगा। अब हम इनको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं? अब इन ऐप्स का यूज़ किस तरह से करना है? आपने इस तरह से करना है कि आपने यहाँ पे सिर्फ़ प्रॉम्प्ट देना है और इसको रेफ़रेंस दे देना है कि मुझे इस ऐप के ज़रिए ये काम करके दे। अब इसमें कैनवा जो मैंने कनेक्ट किया हुआ है इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पे मैंने इसको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया
और साथ में मैंने इसको टेक्स्ट दे दिया कि इसकी स्लाइड्स मुझे जनरेट कर दे कैनवा को यूज़ करते हुए। ये जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, इसने मुझे कैनवा पे ये 4 इसकी वेरिएशन जो है वो डिज़ाइन करके दे दी। अब आप इसको अगर ओपन करके देखें तो आप डायरेक्टली कैनवा पे जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी आप देखें कि कितनी प्रोफ़ेशनल तरीके से उसने मुझे स्लाइड डिज़ाइन करके दे दी। तो इस तरह से आप जो है वो डिफ़रेंट ऐप्स को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इससे हम चैटजीपीटी से इमेजेस और वीडियो जो है वो भी जनरेट करवा सकते हैं। वीडियोज़ डायरेक्टली यहाँ पे जनरेट नहीं होती, इसके लिए इसका जो प्लेटफ़ॉर्म है सोरा वो हमें यूज़ करना पड़ता है। इमेजेस डायरेक्टली आप यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने प्रॉम्प्ट्स को जब डिस्कस किया था वहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट का मैंने कुछ स्ट्रक्चर बताया था। आपको अगर उस तरीके से वो चीज़ मुश्किल लगती है, आप खुद से प्रॉम्प्ट नहीं लिख पा रहे, तो इसका आसान हल ये है कि आप चैटजीपीटी पे जाएँ, उसको आप एक्सप्लेन करें, आप क्या बनवाना चाह रहे हैं, तो वो आपको प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा इमेज का, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह वीडियो के प्रॉम्प्ट्स भी आप चैटजीपीटी से ही जनरेट करवा सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। हम इसी को एज़ अ प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे आएँगे, इसका शॉर्ट तरीका ये है कि आप स्लैश लिखेंगे तो आपके पास ये जितने प्लस वाले ऑप्शन है ना, ये ओपन हो जाएँगे। यहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। फिर जब आप इमेज चूज़ करेंगे तो ये आपसे स्टाइल माँगेगा कि आप किस स्टाइल में इमेज जो है वो जनरेट करवाना चाह रहे हैं। ये इमेज इसने मुझे जो है वो जनरेट करके दी। तो इस तरह से आप डिफ़रेंट डिज़ाइन में इससे जो है वो इमेजेस भी जनरेट करवा सकते हैं। आप इसी से इमेजेस का प्रॉम्प्ट भी लिखवा सकते हैं। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे अपना आइडिया, ये आपको प्रॉम्प्ट लिख देगा। वीडियोज़ का एक कंप्लीट लेक्चर हम बनाएँगे कि किस तरह से हम उसका प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करेंगे और फिर किस तरह से सोरा को यूज़ करते हुए हम इसकी वीडियोज़ जनरेट करेंगे। नेक्स्ट इसका फीचर ये है कि आप यहाँ से टेक्निकल हेल्प भी ले सकते हैं। जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, जो लोग डेवलपर्स हैं, वो इसको यूज़ करते हुए कोड को राइट भी करवा सकते हैं। अपने कोड में जो गलतियाँ हैं, उसको भी फिक्स करवा सकते हैं। एरर फिक्सिंग, डिबगिंग वगैरह सारा कुछ ये जो है वो कर सकता है। ये कोड को भी समझता है और आपके आइडिया के हवाले से कोड को लिख भी सकता है। हमने चैटजीपीटी के फीचर्स और उनको किस तरह से यूज़ करते हैं ये देखा। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करते हुए इसको हम अपना वो जो है वो ज़रिया आमदन बना सकते हैं। तो आप अगर एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना जानते हैं, तो आप उन प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए आप क्रिएटिव राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको एसईओ की फ़ील्ड का नॉलेज है, तो आप खुद का एक ब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म शुरू कर सकते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया के जो डिस्क्रिप्शन है, सोशल मीडिया का जो कंटेंट है, आप वो भी यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं और वो सर्विसेज़ भी आप जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आप वीडियोज़ के स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं, आप स्टोरीज़ बना सकते हैं, आप पॉइंट्स बना सकते हैं। ये अभी बिल्कुल सिंपल सा लगता है आपको, लेकिन जब हम इस पे मुकम्मल एक प्रोजेक्ट करेंगे, हम आइडियाज़, हम स्क्रिप्ट हम यहाँ से जनरेट करवाएँगे, फिर इसको हम वीडियोज़ पे लेके जाएँगे और फिर साथ में हम वॉइस ओवर भी देखेंगे कि वॉइस ओवर किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये जनरेटिव एआई की सीरीज़ जब मुकम्मल हो जाएगी, तो इस पे हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे। ये हमारे आज के लेक्चर का जो कह लें खुलासा था, जो समरी थी कि इसमें हमने फीचर्स के बारे में पढ़ा कि चैट जीपीटी से हम क्या-क्या काम ले सकते हैं, टेक्स्ट में हमें क्या हेल्प हो सकती है, हम इसे वॉइस में किस तरह से बात कर सकते हैं, इमेजेस कैसे जनरेट करवा सकते हैं, इसमें टास्क किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, कौन-सा कंटेंट किस तरह से क्रिएट होता है, कौन-सा फीचर किस तरह से यूज़ होता है, इसमें डिफरेंट ऐप्स हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चैट जीपीटी के बारे में आप जो है मतलब तफ़सीलन समझ चुके होंगे। इस सीरीज़ के बारे में अगर आप कोई सजेशन देना चाह रहे हैं, कोई अपना रिव्यू शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पे फ़ॉलो नहीं किया हुआ, तो आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से मुझे फ़ॉलो कीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जॉइन कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे जॉइन कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें।